तो ये है मणिकूट पर्वत जिस पे बसे हैं नीलकंठ महादेव। और नीलकंठ महादेव ने इसी पर्वत पे समुद्र मंथन से निकला विष पिया था और उस विष के प्रकोप को शांत करने के लिए इसी पर्वत पे तपस्या की थी। और लोगों की काफ़ी आस्था है इस पर्वत से और हर साल इस पर्वत की परिक्रमा होती है और 12 अलग अलग जगहों पे पूजा होते हुए पूरी परिक्रमा कंप्लीट होती है। और आखिर कौन कौन से वो 12 जगहें हैं और कैसे कैसे ये पूरी यात्रा चलती है, तो आज के व्लॉग में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको 12 द्वारों के बारे में बताऊंगा जहाँ पे विधि विधान से पूजा होते हुए पूरी परिक्रमा होती है मणिकूट पर्वत की। हर हर महादेव, बोल गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, पांडव गुफा की जय। हेलो दोस्तों, प्रणाम। तो हम भी पहुंच चुके हैं प्रथम द्वार में। तो लक्ष्मण झूला के थोड़ा सा आगे यहाँ पे है पांडव गुफा। तो यहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ होता है। तो बढ़िया से अभी यहाँ पे पूजा होगी। तभी धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं गुफा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे है गुफा। तो अभी देखो भाई, सभी लोग यहाँ पे इस गुफा के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा करेंगे। कहते हैं कि स्वर्गारोहणी से पहले जो पांडव थे ना, इस गुफा में रुके थे और तब उसके बाद तब स्वर्गारोहणी की तरफ गए। आपको लगभग इस यात्रा में कितना टाइम हो गया आते हुए? मैं इसमें 7-8 साल से आ रहा हूँ लगातार। यात्रा में 7-8 साल से आ रहा हूँ। इससे पहले भी हम पैदल यात्रा की, 2-3 बार तो हमने पैदल यात्रा की थी। लेकिन इस समय 2-4 सालों से जो है हम गाड़ी के माध्यम से, वाहन के माध्यम से इस यात्रा को करते हैं। इधर गरुड़ चट्टी हो गया, उधर हो गया, फिर उद्यूल वहाँ पे काली कुंड में हो गया, फिर द्यूली में हो गया, फिर उधर तैड़ है, फिर तैड़ के बाद जो है आपका विंध्यवासिनी है, विंध्यवासिनी के बाद फिर नीचे बैराज होते हुए और इसमें 12 जगह जो है इसकी पूजा होती है। तो इस 12 द्वारों की पूजा हम लोग करते हैं। ये और कुछ समय ये यात्रा लुप्त हो गई थी। वैसे पूरी लुप्त नहीं हुई थी पर लेकिन कुछ लोग इसको भूल गए थे कि ये हमारी यात्रा है। तो ये यात्रा फिर 2005 में पूज्य श्री राही बाबा जी के मार्गदर्शन में यात्रा शुरू हुई और आज हमारी ये 21वीं यात्रा है। और ये हमारी ये यात्रा जो है समस्त विश्व कल्याण के लिए होती है। तो और ये यात्रा प्रत्येक मार्च में होली से 4 दिन पहले आंवला एकादशी को ये यात्रा चलती है। उस यात्रा का महत्व, इसमें 12 जगह पूजा होती है। ये पूजन पर जहाँ पर जो देवता है उसका उन्हें पूजन होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर संगम पूजा किया अभी, हाँ। ये यमल घाटी है, हाँ। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है जी। तो ये योगिनियों का क्षेत्र है। जी जी यहाँ पर योगिनियाँ रहती है। जी। तो यहाँ पर उनका पूजन और संगम का पूजन, माँ भगवती का पूजन, गंगा का पूजन होता है। अच्छा जी। तो इस पूरे परिक्रमा में 12 द्वार हैं। तो 12 द्वार ही क्यों है? इसके 12 द्वार जो हमारे जो बुजुर्गों ने जो स्थान निहित किए हैं, हाँ। हम उन्हीं पर चल रहे हैं। अच्छा, जो ये पौराणिक है तो पौराणिक 12 द्वार हैं तो उन्हीं की पूजा मतलब पहले से ये तय है। बिल्कुल। अच्छा। तो इस यात्रा का जो दूसरा द्वार है वो है गरुड़ भगवान का मंदिर, जो कि गरुड़ चट्टी में है। यह मंदिर प्रसिद्ध है काल सर्प दोष और पितृदोष के निवारण के लिए। और यहाँ पे एक प्राकृतिक कुंड भी है जो कि यहाँ पे है। तो इस यात्रा के तीसरे द्वार में हम पहुंच चुके हैं। तो ये है फूल चट्टी संगम। तो यहाँ से हिवल नदी आ रही है जो कि हमारे गांव से आती है, चेलुशेन से। और ठीक आगे ये है गंगा मैया। तो दोनों नदियों का संगम यहाँ पे होता है और यहाँ पे अब पूजा होगी। तो अभी संगम पे बढ़िया से पूजा चल रही है यहाँ पे। और ये तीसरा द्वार है। अब यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी और ये आगे ये रहा मणिकूट पहाड़ और इसी पहाड़ के भी परिक्रमा करनी है। तो अब आगे की तरफ पीपल कोटी की तरफ जाना है।
तब तीसरे द्वार से अब चल रहे हैं चौथे द्वार की तरफ काली कुंड में। तो ये है चौथा द्वार काली कुंड, और यहाँ पे सभी यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था भी कर रखी है। और यहाँ पे ये रहा काली कुंड। तो अभी सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे घंटी भी टांग रखी है, और यहाँ पे ये जो झरना है ये नीलकंठ से आ रहा है। तो ये स्थान काली माता को समर्पित है। तो यहाँ पे काली माता की पूजा होगी, और फिर तब उसके बाद पांचवें द्वार के लिए रवाना होंगे सभी। आराम आराम से चलो। ये जो पूरी व्यवस्था है आत्मकुटीर आश्रम के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे बढ़िया से भाई नाश्ते का आनंद लेते हैं। और आत्मकुटीर आश्रम यहाँ ऊपर जंगल में है, एकांत में। तो उनका जो रास्ता है यहाँ पीछे से जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ ऊपर है, और यहाँ पे उनकी तरफ से नाश्ते की व्यवस्था की थी। तो नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं अगले द्वार की तरफ। और मैं और अमन भाई दोनों इस यात्रा में आ रखे हैं, और अमन भाई का भी यूट्यूब चैनल है। तो नीलकंठ से 5 किलोमीटर पीछे यमकेश्वर के लिए रोड कटती है, और इसी रोड पे बालकुमारी माता के लिए एक रास्ता कटता है। और बालकुमारी माता का मंदिर यहाँ पे है इस पहाड़ी पे। और यहाँ शुरुआत में ही नागराजा भगवान का मंदिर है, जहाँ पे 5वां द्वार है। तो अभी यहाँ पे बढ़िया से पूजा के लिए सभी जा रहे हैं। नागराजा तू कपड़ों को चुरैया, नागराजा तू कपड़ों को चुरैया, ये नागराजा ये नागराजा, ये नागराजा नागराजा। राजा भगवान की नागराजा देवता की तो पहले 5वें द्वार की जो पूजा होती थी वो नीलकंठ और यमकेश्वर की जो तिराए है ना, वहाँ पे होती थी। अब जब से यहाँ पे मंदिर बना है तब से 5वें द्वार की जो पूजा होती है यहाँ पे होती है। तो पहुँच चुके हैं द्यूली में, और द्यूली में यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है इस पीपल के पेड़ के नीचे, और यही 6वां द्वार है। तो यहाँ पे अभी पूजा होगी। तो ये पूरी पहाड़ी मणिकूट की है, और अभी आगे हम जा रहे हैं विंध्यवासिनी की तरफ। द्यूली से 1-2 किलोमीटर आगे ना राइट साइड ये रोड चली गई विंध्यवासिनी के लिए। तो अब जो पूरी रोड है ना ऐसी है ऑफ रोड, तो अब ऑफ रोड करेंगे बढ़िया से, और ये चली गई विंध्यवासिनी की तरफ। तभी पहुँचे हैं सभी लोग यहाँ पे 7वें द्वार में। तो इस जगह को बोलते हैं सियारगढ़, और टेढ़ो भी बोलते हैं। तो अभी सभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं राय बाबा का। तो सभी भाई हाथों में फूल लिए उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। बाकी यार भीड़ देख लो भाई, इतने ज़्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में जुड़ रखे हैं। तो राय बाबा जी की गाड़ी भी पहुँच चुकी है। आप देखो उनका भव्य स्वागत हो रहा है यहाँ पे। सब गुरुओं की, सत्य सनातन धर्म की, उन नीलकंठ भगवान की, गंगे मैया की, उत्तराखंड धाम की, बद्री विशाल की, केदारनाथ भगवान की, सब संतों की, सब तीर्थों की, हर 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 महादेव। तो यहाँ पे 7वें द्वार की पूजा हो रही है इस वट वृक्ष के नीचे, और ये वट वृक्ष लगभग 300 साल पुराना है। अब देखिए यहाँ पे चाचा जी मिले हैं, और गढ़वाल की संस्कृति के नाम से इनका चैनल भी है। तो ये भी यात्रा में आ रखे हैं, तो बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लोग, और ये यात्रा बहुत पहले होगी
पहले बीच में बंद हो गई, फिर आसु कुटीर आश्रम से घटोघाट में तो राय बाबा जी एक सौजन्य से ये यात्रा दोबारा से चलनी है। और बहुत बड़ी यात्रा है। पहले पैदल चलनी है, कुछ साल पहले 2-3 साल पहले गाड़ी में चलनी है। आप चैनल पर भी आना हाँ जरूर, वहाँ भी आएगा और इधर भी आएगा, बढ़िया से आप देखना। और यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था भी है, तो बढ़िया से भंडारा ग्रहण करते हैं। अब देखिए व्यवस्था ना इस पूरी यात्रा में काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी काफ़ी बढ़िया थी, तो सभी जितने भी भक्तगण हैं उन्होंने यहाँ पे खाना खा लिया है और उसके बाद तब यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये देखो भाई बढ़िया से यहाँ पे कीर्तन भजन चल रहे हैं और लोग भी भाई बहुत उत्साह से इस यात्रा में जुड़ रखे हैं। और एनर्जी देखिए भाई, कब से ये कीर्तन भजन कर रहे हैं और अभी तक फुल एनर्जी है। तो पहले इस यात्रा का स्वरूप 2 दिन का था। एक दिन यहाँ पे रुकते थे इस जगह पे और फिर दूसरे दिन पूरी यात्रा कंप्लीट होती थी। और जब से रोड बनी है तब से ये यात्रा 1 दिन की ही होती है और 1 दिन में ही पूरी कंप्लीट हो जाती है। चलो भाई अब चलते हैं 7वें द्वार से 8वें द्वार की तरफ। तो इस यात्रा के 8वें द्वार में हम पहुँच चुके हैं विंध्यवासिनी, और यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। इधर से अभी हम टेढ़ो घाट से आए तो ये टेढ़ो घाट वाली नदी है और इधर से ताल नदी आ गई। तो इन दोनों का संगम से यहाँ पे बीन नदी बनती है जो कि आगे गंगा नदी में मिलती है। और यहाँ इस पहाड़ी के ठीक ऊपर यहाँ पे है विंध्यवासिनी का मंदिर। और 8वें द्वार की जो पूजा होती है यहाँ नीचे यहाँ पे होती है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे 8वें द्वार की पूजा होती है। यहाँ ठीक ऊपर विंध्यवासिनी माता का मंदिर है और यहाँ पे होती है 8वें द्वार की पूजा। तो ये देखिए भाई यहाँ पे पूजा चल रही है। तो अब हम चल रहे हैं 9वें द्वार की तरफ और अब ये पूरी ऑफ रोड होने वाली है बीन नदी के साथ में। और ये हमारे बगल से बीन नदी गुजर रही है। तो इस यात्रा में बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग भी है, तो जो 2 व्हीलर से आते हैं ना तो उनको उतरना पड़ता है क्योंकि जो पानी का लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इस यात्रा के 9वें द्वार में भी हम पहुंच चुके हैं। तो इस जगह को बोलते हैं नंदी द्वार और यह द्वार है, ये चीला नहर है। चीला नहर के उस साइड ये हरिद्वार रोड जा रही है और यहाँ पे ये बीन नदी का पुल है। तो बीन नदी के पुल के इस साइड यहाँ पे ये 9वां द्वार है, यहाँ पे पूजा होती है। और हम लेट हो गए हैं क्योंकि ऑफ रोड भी थी तो इस चक्कर में तब हमें टाइम लग गया। तो यहाँ पे ये देखो भाई पूजा हो रखी है। तो ये देखिए भाई यहाँ पे बढ़िया से पूजा हो गई है। तो यहाँ पे ये है नंदी द्वार। अब देखिए इस यात्रा में एक चीज़ है कि आपको गंगा मैया को पार नहीं करना है। और चीला नहर जो है वो गंगा मैया की धारा है और उस साइड ये हरिद्वार चीला वाली रोड है और इधर ये ऑफ रोड है। तो ये सीधे बैराज के इस साइड निकलेगी, मतलब हम पार नहीं करेंगे गंगा मैया की धारा को। तो एक ये चीज़ें भी हैं कि इस यात्रा में हमें गंगा मैया को पार नहीं करना है। तो ये चीज़ें करते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे देख सकते हैं आप पूरे यात्रा में जितने लोग जुड़ रखे हैं वो इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो बैराज से थोड़ा ही आगे यह जगह है और यह वीरभद्र महादेव को समर्पित है यह जगह। तो ये 10वां द्वार है। फिर आगे हम बढ़ेंगे 11वें द्वार की तरफ। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं 11वें द्वार में। तो बैराज से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे यह 11वां द्वार है। तो यहाँ पे बढ़िया से पूजा हो रही है और इस जगह को बोलते हैं गणेश सौड़। और यहाँ पे गुज्जरों की बहुत सारी झोपड़ियाँ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहीं पे ये 11वां द्वार है। तो अभी पूजा चल रही है गणेश भगवान जी की। बाकी इधर नाश्ते की व्यवस्था भी कर रखी है, तो बढ़िया से सभी लोग नाश्ते का आनंद भी ले रहे हैं। भाई अब जा रहे हैं लास्ट द्वार की तरफ जो कि है नीलकंठ वाली रोड पे। तो इस यात्रा के लास्ट द्वार में हम पहुंच चुके हैं। तो मेन रोड के शुरुआत में ही यह द्वार है और यह जानकी सेतु पुल से लगभग 1 किलोमीटर आगे जहां से मेन नीलकंठ का जो पैदल रास्ता है ना वो शुरू होता है। और यहीं पे भैरव द्वार है। तो यहाँ पे ये लास्ट जो द्वार है उसकी पूजा हो रही है।
अभी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है, अभी जहाँ से परिक्रमा शुरू हुई थी वहाँ तक पूरी परिक्रमा करनी है, तब ये पूरी यात्रा कंप्लीट होगी। लास्ट द्वार यानी कि 12वें द्वार में पूजा हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, तो तभी ये पूरी परिक्रमा कंप्लीट होगी। तो इस यात्रा के पहले द्वार में हम फिर से पहुँच चुके हैं। तो अभी सभी लोग यहाँ पे पांडव गुफा में जा रहे हैं फिर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और इसी के साथ सभी की यहाँ पे जो मणिकूट परिक्रमा है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे पूरी यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे सभी जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं सभी भजन करते हुए आ रही थी। तो सभी की यात्रा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा लग रहा है पूरी यात्रा कंप्लीट होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप लोगों का कैसा लगा हमारा भजन कीर्तन? बहुत बढ़िया लगा। ठीक लगा। और आप तो मतलब फुल एनर्जी में मतलब कीर्तन भजन कर रहे थे। भले ही ये यात्रा पूरी गाड़ियों से हो रही है, लेकिन ये यात्रा काफ़ी कठिन है, और 60-65 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा होते हुए ये पूरी यात्रा होती है। और बीच बीच में बहुत अलग अलग पड़ाव आते हैं, और रास्ते जो होते हैं ऑफ रोड वाले रास्ते होते हैं, बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ती है, और एक अलग अनुभव था। तो यहाँ पे भी नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है, तो बढ़िया से सभी लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और चाय और पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं। तो अगर आप भी यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव भी आपको इस यात्रा में जुड़ने के लिए बुलावा दे रहे हैं। तो आप भी ज़रूर आना इस यात्रा में, और यात्रा काफ़ी अद्भुत है। बहुत पुरानी परंपरा के साथ ये यात्रा होती है। तो चलिए भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कहते हैं कि मणिकूटस्थ मूले तो पित्तावे कालकूटकम स्थित श्री नीलकंठ भक्त कल्याणकारक। मतलब मणिकूट पर्वत के नीचे भगवान शंकर जो है विष पीकर वो जो है तपस्या कर रहे हैं, और मतलब भक्तों के जो है मनवांछित फल देने के लिए वहाँ पर। तो मणिकूट जो है भगवान शंकर मणिकूट के धाम के जो है बिल्कुल जो है मणिकूट धाम के जो है बिल्कुल नीचे विराजमान है। और उस मणिकूट की जो जिसमें कि 484 सिद्ध रहते हैं, उसमें कई देवियों के मंदिर हैं, कई सिद्धपीठ हैं, और जो शुरुआत होती है लक्ष्मण झूला से शुरू होती है, पूरी पर्वत श्रृंखला और त्याड़ों जो है बी नदी तक पहुँचती है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला आपके मणिकूट कहलाती है। तो ये यात्रा पहले लोग गाँव मतलब इक्का दुक्का लोग जो है अपने गांव के 5-7 लोग करते थे, और इस यात्रा को करते रहते थे। बहुत मतलब पौराणिक मतलब ये यात्रा है, बहुत पहले चली आ रही है। और उस वक्त क्या है कि लोग अपना करके आ जाते थे, इसमें कोई फिर इसको एक स्वरूप दिया गया। और पहले ये यात्रा 3 दिन की होती थी। 3 दिन में जो है पहला पड़ाव यहाँ पे सयारगढ़ होता, दूसरा जो है विंध्यवासिनी, तीसरा जो है फिर लक्ष्मण झूला पे होती। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि फिर वो पैदल था, बहुत ज़्यादा होता था उसमें, तो रहने की व्यवस्था, लोग बढ़ गए, लोग हज़ारों की संख्या में आने लगे। फिर यात्रा को 1 दिन का कर दिया गया और अपनी गाड़ियों से कर दिया। लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं वो लोग सुबह 3 बजे निकल गए हैं, और बहुत से लोग तो इतना तव्वल होता है भगवान मणिकूट महाराज का, भगवान नीलकंठ का और भगवती देवी भुवनेश्वरी का, कि वो पैदल यात्रा करते हैं बिल्कुल बिना चप्पलों के, और शाम तक वो यात्रा 60 किलोमीटर की पूरी कर लेते हैं। तो ये यात्रा अब जो है 1 दिन के होगी अपनी गाड़ी से करते हैं, और 12 स्थानों पर यहाँ पर जो है पूजा होती है। पूजा हर जगह में पूजा हो रही है, और पूजा होने के बाद में सभी लोग यहाँ पर जो है आनंदित होते हैं। यहाँ पर जो है माता जी हैं जो कि पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है जज रही हैं, वकील रही हैं। उन्होंने यह स्थान बहुत रमणीक बना दिया, बहुत सिद्धपीठ बना दिया, और उनकी तरफ से यहाँ पर पूरा व्यवस्था होती है, भोजन व्यवस्था होती है, पहले रहने की व्यवस्था होती थी। और आप लोग सब आनंद उठाएं। अगली बार आप लोगों के लिए आप लोग सब आमंत्रित हैं। और हमारे जो गढ़वाल की संस्कृति है, हमारे देवभूमि की संस्कृति है, हम सबको उसको बचाना है, उसको संयमित रखना है, संजो के रखना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि जब यहाँ पे देश विदेश के लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए आप के पीछे सब लोग जो है जो कि महाराज जी के शिष्य हैं, और आपके गाजियाबाद से हैं, वो लोग पूरे परिवार से यहाँ पर तन मन धन से यात्रा को हर साल करते हैं। और महाराज जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, अब थोड़ा सा वृद्ध शरीर हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।